ओम शांति। सारा दिन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी और बहुत सारे लोग ऐसा व्यवहार करेंगे जो हमें लगता है कि सही नहीं है। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा जो हमें लगता है कि सही नहीं है। लेकिन हम कितना भी लोगों से रिक्वेस्ट करें, और वो लोग हमारे परिवार के हो सकते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हम कितना भी रिक्वेस्ट करें, कितना भी उनको समझाएं, कई बार हमारी बात उनको सही नहीं लगती। किसके साथ ऐसा होता है? हाँ। और तब हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा, इनके अच्छे के लिए कही जा रही है ये बात, इनको समझ में क्यों नहीं आती ये बात। और तब हम उनको कहते हैं हम आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। वो सुनते हैं, स्माइल करते हैं और फिर उनको जो करना है वो करते हैं, राइट? और वो हमारे सही को नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा ने इसका रहस्य सुना दिया है, और जैसे ही रस से समझ में आता है, मन प्रश्न करना बंद कर देता है। हम सब ने ये शब्द सुना है, आत्मा। ये शब्द है, जब हम सत्संग में आते हैं हम ये शब्द सुनते हैं, आत्मा है, आत्मा है। लेकिन जब हम घर जाते हैं हम फिर कहते हैं मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है। तब हम ये भूल जाते हैं कि ये आत्मा है। ये आत्मा है, ये याद रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आत्मा है याद रहा तो ये भी याद हो जाता है कि मैं आत्मा आज इस शरीर में हूं, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा माहौल है, ये मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं और ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन इससे पहले मैं आत्मा एक दूसरे कॉस्ट्यूम में, दूसरे शरीर में थे। अलग प्रदेश, अलग प्रांत, अलग परिवार, अलग परिस्थितियां, अलग संस्कार। फिर उससे पहले दूसरे, फिर उससे पहले दूसरे, फिर उससे पहले दूसरे। आज हमारे शरीर की एज, आयु 40, 50, 60 वर्ष है। आत्मा की आयु कितनी है? आत्मा की आयु कितनी है? आत्मा की तो कोई आयु ही नहीं। आत्मा के लिए हम क्या सुनते हैं? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। मतलब जब हम कहते हैं कि कोई मर गया, कहते हैं ना वो मर गए, तो कौन मर गया? सिर्फ शरीर। आत्मा अमर। एंड आत्मा अमर मतलब शरीर विनाशी। आत्मा ने वो शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लिया। हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारा ध्यान उस दरवाजे की तरफ ना जाए। ये एक प्रैक्टिस है। जिनको वहां ध्यान रखना होगा वो उस तरफ देखेंगे, जिनको नहीं रखना होगा वो अपना काम करेंगे। ताकत बच जाएगी, ताकत बचेगी। तो मैं आत्मा आज इस शरीर में, इससे पहले 100 साल दूसरे शरीर में, उससे 100 साल तीसरे शरीर में, उससे पहले चौथे शरीर में। सिर्फ अपने आप को चेक करें। यहाँ मैं आत्मा, उसको एक सीडी की तरह देखते हैं। हम सबके घर में सीडी होती है और सीडी पे गाने होते हैं, राइट? ये आत्मा एक सीडी है और इस पे बहुत सारे गाने हैं। वो गाने कौन से हैं? हमारे संस्कार। तो सिर्फ अपने आप को चेक करें सीडी को कि 50 साल इस कॉस्ट्यूम में, इससे पहले 100 साल दूसरे कॉस्ट्यूम में, उससे पहले 100 साल तीसरे कॉस्ट्यूम में। गाने 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 गाने, कितने सारे गाने रिकॉर्ड होंगे एक सीडी के ऊपर? दिख गया? सबको दिख रहा है कितने सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं? क्या कोई भी 2 सीडी के ऊपर, मतलब 2 आत्माओं के ऊपर सेम गाने हो सकते हैं? यस, सेम गाने हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी का पीछा कुछ और था, दूसरे का पिछला कुछ और था, उसके पहले कुछ और था, कुछ और था। एक दिन 2 सीडी की शादी हो जाती है। अपने साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए सीडी को देखें, अगर वो साथ में आया आपके।
और एक्सेप्ट करें इस बात को कि इस सीडी पे जो गाने हैं और मेरे ऊपर जो गाने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये जब दो सीडी की शादी हो जाती है, वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आपके गाने ऐसे वाले क्यों हैं, आप ऐसे क्यों? वो दूसरे को देखते कहते हैं आप ऐसे क्यों? और फिर एक यात्रा शुरू हो जाती है दूसरे के ऊपर अपनी चॉइस के गाने रिकॉर्ड करने की कोशिश करने की। आप ऐसे हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ और आप ऐसे हो जाओ। और जितना हम कोशिश करते हैं उतनी कोशिश वो भी करते हैं कि आप क्यों नहीं ऐसे हो जाते। और हम एक दूसरे से को बहुत प्यार से कह देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा बदल जाओ हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हम कभी ये नहीं कहते मैं थोड़ा सा बदल जाऊं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अब ये दोनों सीडी ये छोटी छोटी मेहनत कर ही रही थी कि इनके घर में तीसरी सीडी आती है। आई ना आप सबके घर में तीसरी सीडी? वो दोनों सोच रहे थे कि वो जो सीडी आएगी वो ब्लैंक सीडी आएगी, और हम पूरी तैयारी कर रहे होते हैं कि वो सीडी आएगी, हम उस पर ये गाना लिखेंगे, ये गाना लिखेंगे, ये गाना लिखेंगे, ये गाना लिखेंगे। किस किस के घर ब्लैंक सीडी आई हाथ उठाना, और किस किस के घर सीडी भरी हुई है हाथ उठाना। ये ज्ञान, आत्मा हूं शब्द तो बहुत बार सुना, लेकिन आत्मा हो मतलब आत्मा लंबी यात्रा पर है, उसके ऊपर रिकॉर्डेड अनेक संस्कार हैं, और आत्मा जब एक शरीर छोड़ दूसरे में आती है तो वो अपने संस्कार और अपने कर्मों के हिसाब किताब लेकर आती है, अपना भाग्य वो अपने साथ लेकर आती है। और इसीलिए जिस दिन वो सीडी आपके घर जन्म लेती है, पंडित जी आपको जन्म पत्री उसी दिन दे देते हैं, ना जन्म पत्री। तो वो जन्म पत्री क्या है? वो आत्मा की उससे पहले की यात्रा का सारा, क्या कहेंगे, जैसे बिजनेस में बैलेंस शीट होती है, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट होती है उस डेट पर एक साल पूरा होता है। 1 अप्रैल को वही बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो मैं आत्मा इस शरीर के अंदर लास्ट क्षण तक जो संस्कार बनाए, जो कर्म किए, वो मेरी 31 मार्च की बैलेंस शीट। मुझे आत्मा ने वो शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, नया साल शुरू होने वाला है 1 अप्रैल, वो बैलेंस शीट है, वो जन्म पत्री जो हमारे हाथ में मिल जाती है। कई बार क्या होता है, वो जन्म पत्री जो हमारे हाथ में मिल जाती है, हम उसी को लेकर पूरा जीवन चलाते हैं। मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है। और फिर हम हर थोड़े दिन के बाद पंडित जी को जाके पूछते, पंडित जी आने वाला दिन कैसा है, अगला साल कैसा है, अगले 5 साल कैसे हैं। परमात्मा कहते हैं अपना भाग्य अपनी चॉइस का बनाना है। मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी जन्म पत्री पहले दिन बनाई थी, इस जीवन के 40-50 सालों में इतने सारे कर्म कर दिए, ये अभी तक कैसे राइट हो रही है जन्म पत्री? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई जिससे हमें अपनी पावर पता चलती है। उन्होंने कहा अगर आप इस जीवन में आने के बाद अपने संस्कारों को बदलते नहीं हैं, और उन्होंने बहुत प्यार से कहा मेजॉरिटी लोग अपने संस्कारों को बदलते ही नहीं है, वो जो संस्कार लेकर आए थे उन्हीं के साथ चलते हैं। अगर उन्हीं संस्कारों के साथ चलेंगे तो जन्म पत्री बिल्कुल सही चलेगी, और जो उस कुंडली में लिखा है वो बिल्कुल सही होता जाएगा अगर उन्हीं संस्कारों के साथ चलेंगे। क्योंकि जन्म पत्री मतलब ग्रहों का हमारे संस्कारों पर प्रभाव। फिर उन्होंने बहुत पावरफुल लाइन कही, अगर कोई अपने संस्कारों को बदल लेता है तो उन्होंने कहा उसके लिए उसकी कुंडली राइट नहीं चलेगी। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। जैसे ही हम अपनी पावर किसी और को दे देते हैं तो हम अपनी पावर को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। रोज सुबह उठ के हम अपने आप को पूछ सकते हैं मुझे आज का दिन कैसा चाहिए। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, अखबार को खोलते हैं और देखते हैं उसमें आज का दिन हमारा कैसा होने वाला है। पढ़ते हो ना?
जेमिनी, ये टॉरस, ये एरीज, ये उसमें लिखा है आज आपको कोई धोखा देगा, उसमें लिखा है आज आपके साथ कोई गलत करेगा, उसमें ये नहीं लिखा होता आज आप क्या करेंगे सबके साथ। वो हमारे हाथ में है। अगर हर रोज, जैसे मोहित भैया ने बताया, हम 15 मिनट निकालते हैं ये डिसाइड करने के लिए मेरे आज के दिन का भाग्य क्या होगा, और मेरा भाग्य मेरे कर्मों अनुसार बन रहा है। और जब हम सबको देखते हैं जो हमारे साथ हैं, और हमें ये याद रहेगा कि ये आत्मा के ये संस्कार हैं, ये संस्कार मेरे संस्कारों से अलग हैं। किसी के अंदर विश्वास करने का संस्कार है, किसी के अंदर शक करने का संस्कार है, किसी के अंदर सच बोलने का है, किसी के अंदर झूठ बोलने का है, किसी के अंदर टाइम पर आने का है, किसी के अंदर लेट आने का है, किसी के अंदर सफाई का है, किसी के अंदर उतना नहीं है। अलग अलग संस्कार। तो अब हमें एक दूसरे की सीडी के गानों को क्या करना होगा। आज आपने हाथ उठा लिया कि हम गानों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी और की सीडी के गाने को बदल ही नहीं सकते। वो गाना सीडी के ऊपर रिकॉर्डेड है। अगर आपका पड़ोसी कोई गाना बजा रहा है रोज सुबह सुबह, आपके पास कितनी चॉइस है। एक है आप रोज उसकी घंटी बजा के बोलो गाना बंद कर दो। आप जितनी बार उसको बोलोगे गाना बंद कर दो, वो वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ा देगा। यही हम लोगों के साथ करते हैं, बदल जाओ, उनका संस्कार और पक्का हो जाता है। दूसरी ऑप्शन, आप उनसे भी तेज अपने गाने बजाने शुरू कर देते हैं। मतलब सामने वाला इतना गुस्सा करता है तो हम उससे और ज्यादा गुस्सा करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी सीडी का गाना क्या होता जाता है, और स्ट्रांग होता जाता है। तीसरी और सबसे इजी ऑप्शन, जिससे हमारी बहुत सारी शक्ति बच जाएगी, उनके म्यूजिक को एंजॉय करना शुरू कर दो। क्या करना, तीनों में से कौन सा करना, तीनों में से कौन सा करना। तीनों में से सिंपल, जिन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे मन को डिस्टर्ब करते नहीं। दो शब्द हैं, एक है एक्सेप्ट, एक है एक्सपेक्ट। एक है अपेक्षा रखना, दूसरा है स्वीकार करना। एक भाई ने हमें कहा, मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूं, मेरी वाइफ उसी टाइम अपने बहन से फोन पे बात करना शुरू कर देती है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं कहा आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो गुस्सा क्या करना फिर उसमें। कहते हैं उसको यही टाइम क्यों मिलता है अपनी बहन से बात करने के लिए फोन पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगती वो बात। वो ये सब कह ही रहे थे तो नीचे बिल्डिंग के नीचे से सब्जी वाला जोर जोर से सब्जी बेचता हुआ जा रहा था। मैं कहा ये नहीं आपको डिस्टर्ब करता। कहता क्या डिस्टर्ब नहीं करता। मैं कहा ये जो आवाज बज रही है। कहता कौन सी आवाज। मैं कहा वो सब्जी वाला इतनी जोर जोर से बोल रहा है। कहता अच्छा वो तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। मैं बोला सब्जी वाला इतनी जोर से बोल रहा है, आपकी वाइफ तो फिर भी बहुत सॉफ्टली बात करती है। तो मुझे बहुत प्यार से देखकर बोलता है बहन जी सब्जी वाला तो सब्जी बेचेगा ही ना रोज। एक्सेप्ट कर ली सब्जी वाले की आवाज, मन डिस्टर्ब नहीं होता। वाइफ की बात करने को एक्सेप्ट नहीं किया तो मन डिस्टर्ब होता है। सारा खेल एक ही शब्द का है, एक ही शब्द का है। एक्सेप्ट कर लो, वो बात मन पर आएगी नहीं, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कुछ था। जो लोग एयरपोर्ट के नजदीक रहते हैं, रेलवे स्टेशन के नजदीक रहते हैं, आसपास इतनी आवाजें आती हैं, वो मस्त नींद सोते हैं, क्योंकि उन्होंने उस आवाज को क्या कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट। यहां घर लिया है, ये आवाज तो आएगी। तो इस सीडी के साथ शादी की है तो गाने तो बजेंगे। एक्सेप्ट, एंजॉय द म्यूजिक। राय दें, लेकिन दूसरे के गाने को सुन सुनकर अगर हम इरिटेट होते जाएंगे, डिस्टर्ब होते जाएंगे, नाराज होते जाएंगे, तो उतनी देर में हमारी सीडी पर एक नया गाना रिकॉर्ड हो जाएगा गुस्सा होने का। आज अगर हमने हाथ उठाया और हम यहां इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को
बढ़ाएंगे, उसका सिंपल तरीका है दूसरे के संस्कारों को देखकर उनको एक्सेप्ट करें, उनके संस्कारों के प्रति प्रश्न न उठाएं सारा दिन, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। परमात्मा ने कहा 2 शब्दों का खेल है, या तो आप प्रश्न चित्त रह सकते हैं, मतलब आपका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ है, और परमात्मा ने कहा जो प्रश्न चित्त रहेगा वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, उसका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ रहेगा। आत्मा है, अपने बच्चों को देखें, बच्चों को देखें इस नजरिए से नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं और जैसा मैं चाहूं ये वैसे होंगे, लेकिन इस नजरिए से कि ये आत्मा अपने संस्कार और कर्म और भाग्य लेकर आई है। आज के माहौल में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे वातावरण है, कैसी कैसी बातों को क्रॉस करके वो आत्मा शरीर छोड़कर हमारे घर आई है ना। कुछ साल पहले नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा उस अर्थक्वेक में। वो एक ट्रॉमा था जो वहां के लोगों के ऊपर उसने बहुत प्रभाव डाला, उस दृश्य ने। उस अर्थक्वेक के कई महीने बाद भी जिन लोगों ने वो अर्थक्वेक देखा था, फील किया था, उनकी काउंसलिंग चल रही थी, क्योंकि उनकी मानसिक हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब, अपसेट थी, क्योंकि उन्होंने दर्द देखा था, नुकसान देखा था, परिवार वालों को जाते हुए देखा था, उनका मन डिस्टर्ब्ड रहता था। लेकिन ये वो लोग हैं जो उन्होंने वो अर्थक्वेक को क्रॉस कर लिया, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत थी। लेकिन सोचें, जिन्होंने उस अर्थक्वेक में शरीर छोड़ा होगा, वो किसी के घर एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बनकर आए होंगे और वो माता पिता सोचते होंगे ब्लैंक सीडी आई है। वो बच्चा अपने साथ क्या लेकर आया होगा? डर, डर, दर्द। उसको डर लगेगा जब उसके माता पिता कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि उसको डर लगेगा इनको कुछ हो ना जाए। कुछ दिन पहले मुझे एक प्रोग्राम में एक 10 साल का बच्चा मिला और उसके पापा प्रोग्राम के बाद उसको बाहर लेकर आए, कहते सिस्टर प्लीज इससे बात करो, ये बहुत रो रहा है। बोला क्या हुआ? कहते मैं बहुत बुरा हूं। बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो अपने आप को? कहते मुझे बार बार ये थॉट आती है कि मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे, और वो रोने लगा। कहते मैं कितना बुरा हूं ना, मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा सोचता हूं कि ये मर ना जाए। मैंने बोला आप औरों के लिए भी ऐसा सोचते हो? कहते हाँ मुझे बहुत सोच आती है ऐसे कि ये मर ना जाए लोग, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ऐसे आता है कि ये मर ना जाए। क्यों आता होगा उस बच्चे को ऐसा थॉट? क्यों आता होगा उस बच्चे को ऐसा थॉट? क्योंकि उसका लास्ट कॉस्ट्यूम में लास्ट सीन ऐसा कुछ रहा होगा, उसने देखा होगा अपने परिवार वालों को जाते हुए। उसके ऊपर लास्ट गाना रिकॉर्ड क्या हो गया कि मेरा परिवार कहीं चला ना जाए। लेकिन अगर हमें आत्मा का ज्ञान ये याद है तो हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाएंगे, लोग उस बच्चे को डांटेंगे, कैसा बच्चा है, ऐसा बोलता है अपने मम्मी पापा के लिए है। ऐसे ही हमारे बच्चों के अंदर और हमारे आसपास सभी जो लोग हैं अलग अलग संस्कार लेकर आए, पूर्व जन्मों के संस्कार। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना, हमें उनकी निंदा नहीं करनी, हमें उनके संस्कारों के लिए उनको डांटना नहीं है तुम ऐसे क्यों हो, लेकिन हमें उनके संस्कारों को स्वीकार करके उनको एक नया गाना लिखने की क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम उनको एक नया गाना लिखने का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन हम नया गाना तब रिकॉर्ड कर सकेंगे जब हम उनके अभी के संस्कार को स्वीकार करें। कितनी बार हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, और कितनी बार हम उनको कह देते हैं उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम कैसे कर रहे हो। तो हम 2 सीढ़ी को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कितना डिसरिस्पेक्ट है किसी आत्मा के लिए। वो दोनों सीडी आज आपके बच्चे हैं, लेकिन 10 साल पहले वो दोनों सीडी का जीवन बिल्कुल अलग था। हमें नहीं पता कौन क्या देख कर आया है। किसी ने बाढ़ आने पर शरीर छोड़ा, वो आत्मा आज पानी के नजदीक जा नहीं सकेगी, उसको पानी से डर लगेगा। लेकिन हम कहेंगे कैसा बच्चा है, सब लोग स्विमिंग कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? डांट देंगे उस बात के लिए उसको। आत्मा
सारा दिन कल ये एक्सपेरिमेंट होमवर्क करके देखना, हर एक जिससे मिलेंगे ये आत्मा है, ये पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आई है। कंपैशन, रिस्पेक्ट, और जिसका जो संस्कार होगा वो उसी नजरिए से हर परिस्थिति को देखेगा। राइट है बात? राइट है? अगर मेरे ऊपर शक करने का गाना रिकॉर्डेड है, संस्कार है, मैं हर बात में शक करूंगी। दूसरे के ऊपर विश्वास का गाना रिकॉर्डेड है, वो विश्वास करेगा, और हम एक दूसरे को देखेंगे और हम कहेंगे आप इतना सबके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो? कहेगा आप शक कैसे कर सकते हो? कहेगा मुझे तो आप समझ ही नहीं आते। कहेगा मुझे भी आप समझ ही नहीं आते। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि हमें दूसरे का संस्कार नहीं समझ में आता, और समझ में भी आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास वो संस्कार रिकॉर्डेड नहीं है। अगर कोई लेट आता है और एक जना एकदम टाइम पर आता है, तो जो टाइम पर आता है वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता आप लेट कैसे आ सकते हो? कहेगा मुझे समझ में नहीं आता आप पहले क्यों आके बैठ जाते हो? हम समझ ही नहीं सकते एक दूसरे को। क्यों नहीं समझ पाएंगे? संस्कार अलग अलग हैं। तो हर बार दूसरे को समझा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे को स्वीकार किया जा सकता है। एक्सेप्ट, ये इनका संस्कार है। एक्सेप्ट करने के बाद हम उनको ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद। अगर आपके घर में किस किस के घर में कोई एक फैमिली मेंबर है जिसको गुस्सा आता है? हाथ उठाना। हर फैमिली मेंबर में कोई एक तो होगा, है ना? अब देखें क्या करते हैं हम सारा दिन, ध्यान से देखना है और फिर उसको आज कैसे चेंज करना है। अगर मेरे फैमिली मेंबर में किसी एक को गुस्सा आता है, चाहे वो बच्चा है, तो घर के सारे लोग क्या सोचते और कहते हैं? ये बहुत गुस्सा करता है। दूसरा कहते हैं सच्ची में ये तो बहुत ही गुस्सा करता है। तीसरा कहते हैं पता नहीं इसका बड़े होके क्या होगा, ये तो बहुत ही गुस्सा करता है। पड़ोसी आते हैं उसको कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत ही गुस्सा करता है। सब लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत गुस्से वाले हो। तो उस बच्चे का गुस्सा क्या हो जाएगा बताओ? अगर वो गुस्सा पहले 50% था, इतने सबका आशीर्वाद मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी तो आशीर्वाद है ना। हम सब उसको ये थॉट देते हैं। आजकल मम्मी पापा एक नई चीज कहते हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। रिश्तेदार आते कहते हैं हमारा बच्चा खाना ही नहीं खाता, वो कहते हैं मेरा बच्चा भी खाना ही नहीं खाता। सब लोग मिलकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, खाना ही नहीं खाते, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। इतना आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद तो सिद्ध हो ही जाएगा ना। मम्मी किचन में जाती है, खाना बनाती है, इतने प्यार से बना रही होती है, बनाते बनाते उसके अंदर ये थॉट डाल देती है खाता तो है नहीं। फिर टेबल पे लाती है, प्लेट रखती है, सब रेडी रखती है, लेकिन अंदर से उसको वाइब्रेशन थॉट भेजती है खाता तो है नहीं, लेकिन मैंने इतने प्यार से बनाया। कैसे खाएंगे उसके बाद? वो कैसे खाएंगे? अब हमने क्या करना है? 50% उस आत्मा के अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, रियल है। अब हमें उसको आशीर्वाद देनी है। तो परमात्मा सिखाते हैं कि उस आत्मा के लिए एक ही चीज सोचो और बोलो, ये बहुत पीसफुल आत्मा है, ये बहुत पीसफुल आत्मा है, ये बहुत प्योर आत्मा है, ये बहुत पावरफुल आत्मा है। वो ही सोचो और वो ही बोलो आशीर्वाद। अब आप खुद बताएं, अगर 50% मेरे अंदर गुस्सा है और सब लोग मुझे ये आशीर्वाद दें ये पीसफुल आत्मा है, ये पीसफुल आत्मा है, ये प्योर आत्मा है, तो मेरा 50% किधर पहुंचेगा? बताएं, हाथ करके बताएं, 50% किधर पहुंचेगा? 0 हो जाएगा। चलो 50-40 तो हो ही जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं होगा? और जैसे ही मेरा 50-40 होगा, आप और आशीर्वाद देंगे और आप और। हमारे पास ये पावर है कि हम अपने और औरों के ऐसे वाले संस्कारों को या तो बढ़ा सकते हैं या संस्कारों को घटा सकते हैं। हम उनके लिए कैसा सोचते हैं और बोलते हैं उस पे डिपेंडेंट है। आज सुबह सेंटर पे जो हमने परमात्मा के महावाक्य सुने, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन थी, अपने संकल्पों से अपने भाग्य की एनर्जी वेस्ट नहीं करो।
व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करता है। और परमात्मा ने कहा जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, यही बात तुम 2 वर्ड में बोलो ना, इतना क्यों बोलते हो वो बात एक्सप्लेन करने के लिए। तो परमात्मा ने कहा यही चीज अपने आप को बोलो कि जो सोचना है उसको भी 2 लाइन में सोचो, उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो। क्योंकि जितना ज्यादा सोचेंगे हमारी शक्ति क्या होती जाएगी, हमारी शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, भाग्य की एनर्जी वेस्ट होती जाएगी। तो परमात्मा ने आज मंत्र दिया है, वरदान दिया है, ब्लेसिंग दी है। आप ब्लेसिंग को लेंगे, वो लेंगे ब्लेसिंग को। हाँ, परमात्मा ने कहा आपकी हर सोच और हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद हो। आपकी हर सोच और हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद हो। कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं ऐसा। विच मीन्स जो संस्कार हमें दिख रहा है ये ऐसा संस्कार है, उसके बारे में न सोचना है न बोलना है। लेकिन जो संस्कार हम चाहते हैं कि बन जाए उसके बारे में सोचना और बोलना है। ये विज्ञान है, साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया है कि जो आप चाहते हैं कि वो आप सोचो, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। सपोज फिर से 50%, अगर मेरे शरीर को कोई बीमारी है 50%, ठीक है, सपोज आपका सर दर्द हो रहा है सिर्फ 50%, अब सोचना शुरू कर दो, मेरा सर दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, कैसे काम होगा, सर दर्द हो रहा है। इतना आशीर्वाद देंगे तो सर दर्द क्या हो जाएगा, आशीर्वाद देंगे ना सारे। फिर हम औरों को भी बोलते हैं पता है क्या आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, दूसरा बोलता है ओ ये आपका इतना सर दर्द हो रहा है, अच्छा सबका आशीर्वाद मिल जाता है। जब इतना आशीर्वाद मिलेगा तो सर दर्द 50% से किधर जाएगा, 60 चला जाएगा। चलो ऑपोजिट, हमें सर दर्द खत्म करना है, थॉट क्रिएट करें, सर दर्द हो रहा है, रियलिटी है, उसको आशीर्वाद दें। क्या देंगे, मेरी तबीयत ठीक हो रही है नहीं, जो हम चाहते हैं कि हो वो हमें सोचना है। मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, ठीक नहीं, ठीक बहुत साधारण वर्ड है, मेरी तबीयत मेरी सेहत बिल्कुल बढ़िया सुपर परफेक्ट है। सिर्फ सोचते जाएं और बोलते जाएं। आपका सर दर्द 50 से 40 होना ही होना है, ये विज्ञान है। जो आध्यात्म ने सिखाया आज विज्ञान उसको प्रूव करके दिखाता है कि ये है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप कहते जाएंगे मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, वो हाई ही रहेगा। अगर और हाई ना हो जाए तो हाई ही रहेगा। लेकिन जैसे डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट की ब्लॉकेज खत्म हो गई। मेडिटेशन थॉट क्रिएट करके मेरा ब्लॉकेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। परमात्मा से शक्ति ली, उस आर्टरी को भेजी और एक ही थॉट क्रिएट की, मेरी ब्लॉकेज बिल्कुल 100% क्लीन और क्लियर है, साइंटिफिक ब्लॉकेज क्लियर हो गए। ये हम सब कर सकते हैं घर पे, अपने लिए सबके लिए। सुबह उठकर जो मोहित भैया ने हमें बताया कि हम 5 मिनट का समय निकालेंगे, हम उसमें अपने लिए एक ब्लेसिंग बनाएंगे, अपने संस्कारों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने विश्व के लिए। कई बार हम बार बार ये कहते जाते हैं दुनिया देखो कैसी हो गई है, दुनिया देखो कैसी हो गई है, देश देखो कैसा हो गया। ये ब्लेसिंग है। क्या ब्लेसिंग हमें देनी चाहिए? भारत कैसा है? भारत कैसा है? बोलो बोलो। सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा। परमात्मा ने कहा है भारत स्वर्णिम भारत बनने वाला है, सतयुग आने वाला है जिसमें शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, वो देश भारत देश होने वाला है। क्योंकि वो ही भारत देश था और वो ही भारत देश फिर से बनने वाला है। बिहार कैसा? सिर्फ अच्छा,
सिर्फ अच्छा। जो सोचेंगे वैसा बनता जाएगा। कैसा चाहिए प्रांत? कैसा प्रांत चाहिए? जैसा प्रांत चाहिए वैसी थॉट क्रिएट करो। हर थॉट और शब्द में वो ही ब्लेसिंग देते जाओ और कुछ महीनों में अपने प्रदेश को और देश को बदलते हुए देख लो। ये साइंस है। हम क्या करते हैं? हर रोज सुबह उठ के दुनिया की खबर सुनते हैं अखबारों में और टीवी पर, राइट? और अखबारों में और टीवी पर हमें वही दिखेगा, यहां ये हो रहा है, यहां किसी का झगड़ा हो रहा है, वहां युद्ध हो रहा है, वहां सेंसेक्स क्रैश हो गया, ये हो गया। हम वो खबरों को सुबह सुबह ग्रहण कर लेते हैं। उससे हमारी सोच भी वैसी वाली बन जाती है और जैसी हमारी सोच बनेगी वो सोच को हम वातावरण में रेडिएट करेंगे और वैसे ही हमारी दुनिया बन जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। अखबारों को पढ़कर अपनी जीवन वैसी ना बनाएं, अपनी जीवन ऐसी बनाएं कि कल की अखबार बदल जाए। हम बदल सकते हैं, हमारे पास पावर है। थोड़े दिन पहले मुझे एक मम्मी मिली, कहती मेरी बेटी हमेशा खुश रहती है। बोला तो अच्छी बात है। कहती कैसे चलेगा आगे जीवन में, कोई गुस्सा नहीं करती किसी को, कोई उसको बोलता है वो चुप हो जाती है। मम्मी पापा को आजकल टेंशन हो जाती है अगर उनके बच्चे बहुत स्वीट और इनोसेंट, और तो वो अपने बच्चों की इनोसेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उनको सिखाते हैं कि स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा ना, तुम भी ऊपर से उसको डांटते ना, चुपचाप ऐसे मार खा के घर नहीं आना। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? ऐसा सिखाते हैं ना। और फिर हम कहते हैं हम अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं इस दुनिया को फेस करने के लिए। अपने बच्चे को इस दुनिया को फेस करने के लिए तैयारी नहीं करनी, अपने बच्चे को एक सुंदर दुनिया बनाने की तैयारी करानी है। वो हमारे पास पावर है। हम अपने बच्चे को पीसफुल होना सिखाएंगे, कल ये दुनिया पीसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ अग्रेशन फेस करना सिखाएंगे तो कल तो ये कलयुग का घोर कलयुग और कलयुग कहां चला जाएगा, कहां तक पहुंचेगा। हमारी सोच, क्यों हम शास्त्रों में पढ़ते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो संकल्प से कौन सी सृष्टि बनती है? संकल्प से सबसे पहले हमारी ये सृष्टि बनती है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा काम का स्थान, हमारा देश, हमारी दुनिया हमारे संकल्प से बनती है। तो अभी करें कैसे वाले संकल्प क्रिएट करने? करें? रेडी? थोड़े से संकल्प लिखेंगे आज हम, यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसको रोज सुबह और रात को सोने से पहले हम करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो हमारे पास है, ध्यान से सुनना। जब भी आप भोजन खाते हैं या जब भी आप पानी पीते हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं जैसा अन्न वैसा मन। राइट है बात? राइट। दूसरी बात सुना, जैसा पानी वैसी वाणी, ये भी सुना, राइट। जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखते हैं तो हम कहते हैं वो कहीं बाहर का खाते नहीं थे, वो कहीं जाते थे तो अपना पानी और अपना ग्लास भी अपने साथ लेकर जाते थे। ये प्योर साइंस थी। वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो कहीं भी किसी की भी मन की स्थिति को अब्सॉर्ब न कर लें, उनके घर का खाना और पानी पी के। ये उस समय की समझ और मान्यता थी। अब 2 जनरेशन पहले, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम बाहर का खाएंगे वो अन्न में वाइब्रेशन क्या होगी? कमाने की वाइब्रेशन है। क्योंकि जो खाना बना रहा है वो किस लिए बना रहा है? कि आप खाओ मैं कमाऊं। जितना हम धन के लिए कमाए हुए जो अन्न है उसकी वाइब्रेशन का खाना खाएंगे, हमारी बुद्धि में सिर्फ धन धन और धन ही रहेगा, रिश्ते नीचे धन ऊपर हो जाएगा। और इसीलिए उस तरह का अन्न खाने की वजह से आज परिवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट धन हो गया। भाई 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 बहन लड़ रहे हैं कि ये लैंड मेरी, ये मकान मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि धन 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 हमारी प्रायोरिटी हो गई। मंदिर में जो हम प्रसाद खाते हैं उसकी वाइब्रेशन क्या है? उसकी वाइब्रेशन क्या है? परमात्मा की याद की। जिसकी याद में खाना बना हुआ होगा, जिसकी याद में खाना बना हुआ होगा, वो वाइब्रेशन उस अन्न में जाएगी और जो उस अन्न को खाएगा वो वाइब्रेशन उसके मन पर असर कर देगी।
मंदिर का प्रसाद, मंदिर का अमृत और घर का खाना, दोनों में फर्क क्या है? मंदिर में हम जाते हैं, हम इतना सा अमृत लेते हैं, उस अमृत में और हमारे ग्लास ऑफ पानी में फर्क क्या है? उस अमृत में किसी ने क्या किया है? क्या किया हुआ है? परमात्मा को याद करके अच्छी एनर्जी डाली है। राजयोग मेडिटेशन जब हम सेंटर पर आकर सीखते हैं तो हमें ये विधि आ जाती है कि हम अपने हर भोजन को प्रसाद बना लें और पानी चाय जो भी पिए उसमें परमात्मा की याद की वाइब्रेशन डाल के उसको अमृत बना के फिर पिए, क्योंकि पानी और खाने की बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। एक सेकेंड विजुअलाइज करें, आपका वाटर टैंक कहाँ है? घर के टेरेस के ऊपर, राइट? देखें उस टेरेस को और देखें उस वाटर के टैंक को। वो पानी टेरेस पे कौन कौन सी वाइब्रेशन खींच रहा होगा सारा दिन? कौन सी वाइब्रेशन उस पानी में जा रही होगी जो टेरेस के ऊपर होगा? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में क्या है? किसी का दर्द है, किसी का गुस्सा है, किसी का दुख है, किसी का नफरत है, वो सब वो पानी का टैंक ऊपर अब्सॉर्ब कर रहा है। और जब वो हमारे सामने आता है हम उसका शुद्धिकरण करे बिना ही पी लेते हैं उसको। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। जो हम मेडिटेशन अभी बनाएंगे छोटी सी, अगर अपने आप को बचाना है वातावरण के प्रभाव से और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, हर भोजन स्वीकार करने से पहले और पानी या चाय या कोई भी चीज, दूध पीने से पहले 10 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके वो संकल्प जो अभी हम लिखेंगे उसको उस पानी और भोजन में डालें। आपका पानी अमृत और आपका खाना प्रसाद बन जाएगा। ये आप अपने हर खाने के लिए और पानी के लिए कर सकते हैं। शुद्धिकरण ही तो करना है ना, उसका एनर्जी चार्ज करनी है उस पानी और खाने की। हमारी वाइब्रेशन उस पे असर डाल रही है। सिंपल बात है, फरवरी का महीना है, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चों को टेंशन है। कई बार मम्मी पापा को भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। बच्चा पढ़ता है, मम्मी किचन में जाती है और मम्मी कहती है मैं बच्चे के लिए दूध लेकर आती हूँ। तो वो दूध का ग्लास इस तरह से लेती है, उसमें बॉर्नवीटा घुमाती है और बॉर्नवीटा घुमाते घुमाते कहती है कैसा होगा इसका एग्जाम, कल कैसा होगा, बेचारा मेरा बेटा पूरा साल पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या हाल चाल होगा उसका कल। ये वाइब्रेशन उस दूध में मिल गई साथ में। अब इसको ये पिला देगी जब, तो उसकी टेंशन पहले से गुड। अब हमें उसकी टेंशन को क्या करना है? घटाना है। पकड़े अपने हाथ में दूध का ग्लास, एवरीबॉडी चलो करें पकड़े अभी। अब उसमें क्या डालें हम? कौन सी थॉट चाहिए? क्या चाहते हैं हम हो? हम क्या चाहते हैं हो? हम चाहते हैं सबसे पहले कि उसका मन कैसा हो? शांत, शक्तिशाली, अलर्ट। एग्जाम कैसा चाहते हैं? कल कैसा हो? जितने नंबर चाहिए उसको उस दूध में मिक्स कर दो, करके देखो। लेकिन फिर एक बार वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली, फिर बाद में दूसरी नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हुआ तो ना, फिर नहीं होगा। ब्लेसिंग मतलब सिर्फ ब्लेसिंग, उसके बाद ब्लेसिंग को डाइल्यूट हम नहीं कर सकते। संपूर्ण फेथ के साथ सिर्फ एक ही एक थॉट। उस दूध के ग्लास को लें, जैसे आप उसके अंदर चीनी घोल रहे हैं, परमात्मा को याद करें, सर्वशक्तिवान शांति का वो सागर है। परमात्मा की शांति इस दूध में मिक्स होती जा रही है। मेरा बच्चा, ये आत्मा ये दूध पिएगा, उसका मन बिल्कुल शांत। एग्जाम कल बढ़िया, अब पिला दे। अमृत पिला दिया ना। ये अमृत खुद बना सकते हैं घर ना, खुद बना सकते हैं। एक थॉट ही तो डालनी है, हाई एनर्जी को याद करके, परमात्मा को याद करके वो शक्ति उसमें डाल दें। भोजन बनाए, भोजन बनाते समय भगवान को याद करके, और जो आप अपने घर में करना चाहते हैं वो थॉट उस भोजन में डाल दें। अगर आपके घर में कोई भी बात की प्रॉब्लम है, आपके घर में अगर दो लोगों की आपस में बनती नहीं है, उनके खाने और पानी में ये थॉट डाल दें, इन दोनों की आपस में बहुत बनती है।
इन दोनों का रिश्ता आपस में बहुत बहुत बढ़िया है। उन दोनों को पता नहीं चलेगा कि उनको क्या हो गया है। उनको पता नहीं चलेगा कि वो एक दूसरे को लाइक क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला यूज भी तो करना चाहिए ना। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, सफलता मिलनी ही मिलनी है। अपने लिए एक छोटी सी मेडिटेशन अभी बनाते हैं। रेडी? अगर फोन है तो रिकॉर्ड कर लो या लिख लो, और अगर कुछ नहीं है तो याद रख लो, याद हो जाएगी। छोटी सी है, 1 मिनट की, लेकिन इसको हम रोज करेंगे, एवरी डे। मैं दिव्य आत्मा हूं, डिवाइन सोल। मैं दिव्य आत्मा हूं। मेरी हर सोच, शब्द और व्यवहार सबको सुख देता है। मेरी हर सोच, शब्द और व्यवहार सबको सुख देता है। मैं हर एक को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करती हूँ। मैं हर एक को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। मेरा शरीर, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से चेक करें एक एक लाइन को। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें संकल्प करना है कि वो है। मेरा शरीर, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। सर्वशक्तिवान परमात्मा, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, पावरफुल, सर्वशक्तिवान परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। मैं भगवान का फरिश्ता हूं। फरिश्ता क्या करता है सारा दिन? फरिश्ता क्या करता है सारा दिन? क्या करता है? आता है, सुख देता है, चला जाता है। आता है, सहयोग देता है, चला जाता है। आजकल लोग दुनिया में फरिश्ते ढूंढ रहे हैं, एंजल्स। परमात्मा कहते हैं एंजल्स ढूंढना नहीं है, एंजल बन जाना है लोगों के लिए। तो रोज सुबह अपने आप को ब्लेसिंग, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। आज सारा दिन में मुझे हरेक जो मिलेगा, आज सारा दिन में मुझे हरेक जो मिलेगा, उससे मेरे द्वारा परमात्मा का प्यार और शक्ति मिलेगी, क्योंकि मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। ये दुनिया बहुत ही सुंदर सतयुगी दुनिया है। ये दुनिया बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया है। रखते हैं फोन। अब इसको देखते हैं ये कैसे वर्क हो रहा है। एक एक लाइन इसको देखें। मैं दिव्य आत्मा हूं। जैसे ही हमने थॉट क्रिएट की, मैं दिव्य आत्मा हूं, वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट हुई? डिविनिटी की। मैसेज कौन सा गया माइंड और बॉडी को? डिविनिटी का। मेरा शरीर बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है। वाइब्रेशन कौन सी जाएगी शरीर को? हेल्दी। हम सारा दिन नहीं तो क्या कह देते हैं? मैं बीमार हूं। दोनों में से चॉइस है। जो थॉट क्रिएट करेंगे वो होता जाएगा। मैं बीमार हूं तो बीमारी बढ़ती जाएगी। मुझे गुस्सा आता है, बढ़ता जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है मैं दिव्य आत्मा हूं, दिव्यता बढ़ती जाएगी। मेरा शरीर बिल्कुल हेल्दी है, बढ़ता जाएगा। ये दुनिया बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया है, सतयुग बनता जाएगा। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। अगर आपका कोई एक रिश्ता है जिसमें थोड़ी सी गांठें पड़ी हुई हैं, उस रिश्ते को हर रोज सुबह एक बार याद करें और उसको एक बहुत पावरफुल मैसेज दें, मेरा ये रिश्ता बहुत बहुत सुंदर, स्मूथ, ब्यूटीफुल रिश्ता है।
थॉट्स से डेस्टिनी, संकल्प से सृष्टि बनती है। ये जो अभी हमने रिकॉर्ड किया और लिखा, ये 1 मिनट का है सिर्फ। इसको सुबह उठते हमें 3 से 5 बार कम से कम, उठते ही फर्स्ट थॉट, मोहित भैया ने बताया, न फोन को देखना, न और किसी से बात करना, कुछ नहीं करना। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट 3 से 5 बार इसको रिपीट करना है। इसमें आप अपनी जीवन की कोई भी परिस्थिति डाल सकते हैं, कोई भी परिस्थिति। इक्वेशन क्या है? जो हम चाहते हैं कि हो, इक्वेशन क्या है? जो हम चाहते हैं कि हो, हमने थॉट क्या क्रिएट करनी है? वो ऑलरेडी है, वो हम ब्लेसिंग दे रहे हैं। सुबह उठते 3 से 5 बार, रात को सोने से पहले यही सोचते सोचते सो जाएं, ताकि ये संकल्प सारी रात काम करेगा। और जब भी कुछ खाएं या पानी पिएं, 20 सेकंड रुककर उसमें भी ये वाइब्रेशन डाल दें, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। वो वाइब्रेशन पूरा दिन हमारे अंदर जाएगी और ये डेस्टिनी बननी ही बननी है। हम सबको मिलकर वो सत्योगी दुनिया बनानी है। बनानी है ना? बनानी है ना सत्योगी दुनिया? तो वो सत्योगी दुनिया आज हमारे प्रांत के बड़े बैठे हैं साथ में, इतना सुंदर कार्य किया है। एक निर्णय ने, एक आत्मा का एक निर्णय कितनों के कर्मों को बदल देता है। सारी दुआएं किसको मिलेंगी? सारी दुआएं किसको मिलेंगी? आपने दुआएं दी या नहीं दी? एक निर्णय। इसीलिए घर के बड़े कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि घर के बड़े जो निर्णय ले लेते हैं उसका पूरे परिवार के ऊपर असर पड़ता है। एक निर्णय लिया, कितने परिवारों को सुख भाग्य में दे दिया, कितनी आत्माओं को सेहत दे दी, कितना धन बच गया, कितना कुछ कर लिया, एक निर्णय। तो इस प्रांत में हमारे पास ताकत है कि जैसे हमने इस एक चीज से अपने आप को मुक्त कर लिया, हम जिससे डिसाइड करें अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज हम यहाँ 4-5 हजार की संख्या में बैठे हैं, बड़े भी साथ में बैठे हैं। अगर हम आज एक निर्णय लें कि बिहार में गुस्सा नहीं कर सकते, कैसा होगा? कैसा होगा? अगर आज हमने डिसीजन ले लिया कि इस प्रांत में हम गुस्सा नहीं कर सकते, तो सबसे पहले बिहार तो स्वर्ग बन ही गया ना। आपको देखकर फिर बाकी भी कॉपी करके वैसा करना शुरू कर देंगे। अच्छी चीज का रोल मॉडल बने, बाकी सब कॉपी करेंगे। करें आज एक डिसीजन कि हम इस नशे से भी अपने आप को मुक्त करते हैं। अहंकार भी एक बहुत बड़ा नशा है। अहंकार एक नशा है, बहुत नुकसान करता है। आज उस नशे से भी अपने आप को मुक्त करते हैं और अपनी दुनिया को स्वर्ग हम आज से बनाना शुरू करते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। आप हाथ उठा के उनके सामने, बड़ों के सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि आज हमसे गुस्सा नहीं करेंगे। आज से करेंगे तो ही हाथ उठाना, ऐसे हाथ नहीं उठाना सिर्फ। और बड़े भी हाथ उठाएंगे। अच्छा, बैक टू साइलेंस। एक घर में जब कोई एक करता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। जब बड़े करते हैं, बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। बड़ों के संस्कार बच्चों में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के संस्कार उनकी पूरी संस्थान में आते हैं। तो हम आज इकट्ठे मिलकर ये करते हैं कि हम इस नशे से भी अपने आप को मुक्त करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी सेहत के लिए और हमारे परिवार के सुख के लिए हानिकारक है। करेंगे ना? भाग्य बदल जाएगा अपना। गुस्सा आता ही इस बात पे, क्योंकि हमें लोगों के संस्कार पसंद नहीं आते हैं, वो हमारे अनुसार नहीं होते। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है
ये समझ में आ जाता है कि आत्मा के अलग अलग संस्कार और थोड़ा सा अटेंशन, मैं कौन, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं सबको सुख देने वाला हूँ। सुबह सुबह ये रिकॉर्डिंग कर ली, सारा दिन में गुस्सा आएगा ही नहीं। तो सुबह 3 बार, रात को सोने से पहले 3 बार, दिन में हर 1-2 घंटे के बाद एक बार ये वापस याद कर लेना। और इसीलिए जब भी पानी पिए, खाना खाएं तब कर लें तो तब भी हो जाएगा, क्योंकि दिन में 6-8 गिलास बार पानी तो पिएंगे। मैं दिव्य आत्मा हूँ, ये थॉट अपने पानी में डाल के फिर पानी पीना है। पानी अमृत, दिव्यता बढ़ती जाएगी, दिव्यता बढ़ती जाएगी। सृष्टि पर सतयुग आया ही आया, हम सबको मिलकर इसको लाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, परमात्मा कहता है स्वर्णिम भारत अभियान है। सिर्फ स्वच्छ नहीं है, स्वर्णिम भारत बनाना है। स्वच्छता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ नहीं होगा तो स्वर्णिम कैसे होगा? लेकिन स्वच्छ मन, हम सब अपने मन को स्वच्छ बना देंगे तो स्वच्छ देश, स्वर्णिम देश हमारा बनना ही है। हम सब थोड़ा सा समय निकालेंगे, सेंटर पर आए। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर कैसे सतयुग बना रहा है, कैसे संस्कार बदलने का ज्ञान और ताकत हमें दे रहा है, वो आकर एक बार सेंटर पर आकर देखें। 5 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालें और आकर मेडिटेशन सीखें। हमें बहन अभी सुनाएंगी कि कौन सी डेट से कौन से टाइम पर हम वो मेडिटेशन सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। लेकिन अगर वो डेट या टाइम नहीं सूट किया, कोई भी डेट, कोई भी टाइम, 1 घंटा 5 दिन के लिए सेंटर पर आकर वो मेडिटेशन करना सीखें। जब पावर हाउस से कनेक्ट कर लेंगे, बैटरी चार्ज होती जाएगी, दिव्यता बढ़ती जाएगी, सबको देना शुरू कर देंगे। 2 मिनट अभी साइलेंस में बैठते हैं, फिर हम अपने बड़ों के आशीर्वाद सुनेंगे। बिल्कुल एकाग्र होकर ऐसे ही बैठेंगे। देखो हमारी एकाग्रता से पूरी हॉल की शक्ति कैसे हो जाती है। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हाथ उठाइए अगर आप कर सकते हैं। जब ये प्रोग्राम, अभी तो बताया ही नहीं क्या, जब हम अपने बड़ों का आशीर्वाद सुनेंगे पूरे साइलेंस में, इसी तरह जैसे बैठे हैं वैसे बैठकर सुनेंगे, उसके बाद जब हम यहां से उठेंगे, आज हम एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हम यहां से अपने घर तक साइलेंस में चलेंगे फरिश्तों की तरह। 15-20 मिनट, आधे घंटे का रास्ता होगा। यहां से फरिश्तों की तरह उठेंगे, औरों को सहयोग देते हुए बाहर चलेंगे और बिल्कुल मौन में हम साइलेंस में घर तक जाएंगे। अब हाथ उठाएं, कर सकते हैं तो। और आप सब करेंगे ना ये। और आज आप देखेंगे कि जब कोई भी चीज साइलेंस में की जाती है तो वो सब काम कितना सरल, सहज और दुआओं से भरपूर होता है। जो पैसेज में बैठे होंगे वो पहले उठेंगे, वो साइलेंस में जाएंगे, उसके बाद जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो उठेंगे। लेकिन ऐसा होगा जैसे हॉल में कोई, बताइए, जैसे हॉल में कोई है ही नहीं। मैं फरिश्ता हूं, दूसरों को सहयोग देते हुए बाहर चलना है। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं एक बार, और बिल्कुल ये साइलेंस हमारा एंड तक रहेगा प्रोग्राम के, बिल्कुल एंड तक। मैं सतयुगी आत्मा, दिव्य आत्मा हूं, देवात्मा हूं। मेरी हर सोच, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, देखें अपने जीवन को सारा दिन, मेरी हर सोच, वाणी, व्यवहार सबको आशीर्वाद देता है, सबको आशीर्वाद,
सबको दुआएं, क्योंकि मैं देने वाली दिव्य आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। फरिश्ता जो सबको सहयोग देता है, सबको सुख देता है, हर एक के संस्कारों को मैं आत्मा स्वीकार करते हूँ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। मेरा शरीर स्वस्थ, हेल्दी, परमात्मा के साथ मैं आत्मा इस सतयुगी दुनिया को रचने वाली आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर सतयुग मैं आत्मा लेकर आऊंगी। ओम शांति।